मुझे ने मानी माना एक्सेप्ट। तो भगवान वही बोल रहे हैं, अज्ञानी मनुष्य को कभी भी ज्ञानी सलाह न दे। जो स्वयं इच्छा से खाता है पहनता है, वो ज्ञानी को भी वैसा ही समझता है। अज्ञानी जीता है मैं और मेरे के लिए, और ज्ञानी का हर कर्म है निष्काम। अज्ञानी जीता है मैं, मेरा, मेरे वाले, और ज्ञानी का जो भी कर्म है वो निष्काम, सर्व की भलाई। मैं से उठना। एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। ऊंचे को ऊंचा ही जानेगा ना, जो अपनी आसक्ति लेस हर बात से ऊपर उठा होगा, वही समझेगा कि भले ये बैठा इधर है, पर इसकी अटैचमेंट नहीं है, इसकी आसक्ति नहीं है, उसका शब्द पर, इंटेंशन पर उसका समझ होएगा। तो भगवान वही बोल रहे हैं, एवड ऊंचा होवे कोई, तिस ऊंचे को जाने सोई। कई बार मनुष्य न चाहते हुए भी मोह और आसक्ति के परवश हुआ कर्म करता है। कई बार स्थितियां ऐसी आती है कि न चाहते हुए भी, अपनी चाहना नहीं होती है, तो न चाहते हुए भी जो कर्म होता है वो मोह वश और आसक्ति वश कर्म करता है। पर ज्ञानी अपने ऊपर संयम रखता है। ये अज्ञानी की स्थिति है, मोह और आसक्ति के वश हुआ वो कर्म करता है। पर ज्ञानी जो होता है उसका मोह और आसक्ति पर संयम होता है, वो उसको जानने वाला होता है कि ये भी मेरी अटक है। तो कई बार, हाँ बोलो, रेखा नागदेव बोलो, क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो आप? हेलो, बोलो। बोलो, क्या बोल रहे हो आप? पर ज्ञानी अपने ऊपर संयम रखता है। आशा ममता तभी होती है जब अपने को देह करके जानते हैं। आशा और ममता ये कब होती है? जब अपने को देह, मैं, मेरा ये मानते हैं, तो आशा और ममता। हम्म फिर आशा है, ममता है, तो फिर संयम नहीं होगा। मैं है, मेरा है, तो जरूर इच्छा आ सकती होगी। भगवान ने बोला जब मैं है, मेरा है, तो ये इच्छा और आसक्ति जरूर होगी। पर ज्ञानी अपनी मैं को ही मिटाकर बैठा है। कौन सी मैं? देह की। मैं देह नहीं हूँ, मैं वो ही शक्ति हूँ, पावर हूँ। पर मैं की जगह अगर तू को भी देता है, तो तू भी फलाना टीरा नहीं, तू भी कौन है ही परमात्मा। हाँ, बोलो रेखा, क्या बोल रहे हो आप? म्यूट करना भूल गए, चलो ठीक है। पर ज्ञानी अपनी मैं को ही मिटाकर बैठा है, तो आशा रहित, ममता रहित और आसक्ति रहित है। तो जब वो मैं को मिटा के बैठा है, तो वो कौन है? आशा रहित, ममता रहित और आसक्ति रहित। बकरी की आदत होती है घास देखकर मुंह मारने की। एक रानी ने अपनी बकरी को पेट भर कर खिलाकर मुंह मारने से रोकने के लिए डंडे का इस्तेमाल किया। तो ये मुंह मारना, हम्म, आसक्ति रखना, ये किसकी बात है? अज्ञानी की। हम्म, पर ज्ञानी के आगे गुरु का डंडा, भगवान का डर, ये सब होते हैं। तो ज्ञानी फिर इन बातों को जानने वाला बनता है। तो इन बातों में फिर ज्ञानी नहीं अटकता। तो इस पर एक दृष्टांत है, ये तो रानी का है। एक राजा के पास बकरी थी, तो राजा ने क्या कहा सबको कि जो मेरी बकरी को तृप्त करेगा मैं उसको इनाम दूंगा। तो उसके
जो राज्य में थे, एक आया, उसने बकरी को ले गया, बोला ये कौन-सा बड़ा काम है, ये कौन-सी बड़ी बात है। तो उसने बकरी को बहुत अच्छे से पेट भरा के जंगल ले गया, उसको चराया, उसके मनपसंद पेट भरा के उसको लेके आया, बोला अभी तो इसका पेट भरा हुआ है, अभी ये मुँह नहीं डालेगी। तो जब वो आया, तो राजा ने उसके सामने थोड़ी हरी-हरी घास, बकरी की फ़ेवरेट जो चीज़ होती है, वो उसके सामने रखी। तो बकरी का पेट तो भरा हुआ था, पर उसने मुँह ज़रूर डाला। तो ऐसे करके 1, 2, तीसरा एक ज्ञानी आया, उसने बोला ठीक है, मैं बकरी को तृप्त करता हूँ। तो उसने क्या किया, बकरी को जंगल में ले गया और उसके सामने उसकी फ़ेवरेट कई चीज़ें रखी। तो जैसे ही बकरी उसमें मुँह डालती थी, वैसे ही मारता था उसको एक डंडा। हुँ? तो बकरी ने 1 बार डंडा खाया, 2 बार, 3 बार, आखिर वो बकरी समझ गई कि अभी मुँह अगर डालूँगी तो पड़ेगा डंडा। तो वही बात इधर दृष्टांत दूसरे वे से है कि एक रानी ने अपनी बकरी को पेट भर खिलाकर मुंह मारने से रोकने के लिए डंडे का इस्तेमाल किया। मुंह मारने से रोकने के लिए डंडा। तो ये डंडा कौन सा? गुरु का। अपने सामने भी अगर गुरु का डंडा रखो तो इधर उधर मुंह मारना सिर्फ खाना पीना ही नहीं है। हम्म, इंद्रियों का संयम, मुख का संयम, ये सब होगा अगर गुरु का डंडा आगे है तो। वरना मन तो अपनी चलाएगा। जैसे बकरी का कितना भी पेट भरा हुआ तो भी वो मुंह जरूर डालती है। बिल्ली का भी नेचर ऐसा है, उसको कितना भी खिलाओ पर दूध का पतीला होएगा ना, तो उसमें मुंह जरूर डालेगी, भले पिएगी भी नहीं, पर मुंह जरूर डालेगी। तो ये बिल्ली का भी यही नेचर है, कितना उसका पेट भरा भी होगा ना, पर वो मुंह जरूर डालेगी। और बकरी का भी यही नेचर है कि उसको कितना भी तृप्त करो पर मुंह जरूर डालेगा। तो भगवान वही बात बोल रहे हैं कि एक रानी ने अपनी बकरी का पेट भरकर खिला कर उसको मुंह मारने के लिए डंडे का इस्तेमाल किया। बकरी ने इधर उधर मुंह मारना बंद कर दिया, तब जाके बकरी की जो वो आदत थी वो कंट्रोल हुई, जो वो इधर उधर मुंह जो मारती थी, हम्म, उसका कंट्रोल हुआ। तो मुँह मारना मना, फिर समझने ना, कर्मों से बचाओ। तो जब गुरु का डंडा सामने रखेंगे, तो ही कर्मों से अपने आप को बचा सकेंगे। वरना ये बुद्धि भी अतृप्त, ये मन भी अतृप्त, ये इंद्रियाँ भी अतृप्त। अज्ञान में तो यही है, पर ये गुरु का डंडा है तो फिर हर बात में है ही तृप्ति। गुरु का डंडा बोलो, गुरु का भाव बोलो। तो बकरी ने इधर-उधर मुँह मारना बंद कर दिया। तुम भी इंद्रियों को परमात्मा का दीदार कराओ। तो भगवान ने बोला तुम भी अपनी इंद्रियों को परमात्मा का दीदार कराओ, तो कभी भी वो बाहर मुखी नहीं होएगी। अगर तुम भी परमात्मा का दीदार इंद्रियों को कराओगे, तो वो इधर-उधर बाहर मुखी नहीं होगी। पतीला गैस के कांटेक्ट में उबलता है, तो भी जगत वालों से कांटेक्ट रखते हैं, तो दुखों में उबलते हो। जैसे पतीले को गैस पर रखा, गैस जल रहा है, तो उसमें पानी है, दूध है, वो उबलता है। हुँ? तो भगवान ने बोला तू भी ऐसे ही है कि संसार रूपी जलन में अगर तू अपना कांटेक्ट करता है, तो तू भी किसी न किसी रूप में उबलता है। दुख, सुख, मान, अपमान को पकड़ के। ये सब गर्मियाँ है ना, दुख, अपमान, हुँ? इनके कांटेक्ट में आओ, इनको पकड़ के रखो, तो सिर्फ उबाल सिवाय क्रोध के और कुछ नहीं मिलेगा। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब फिर विकारों के पीछे विकार लगे ही पड़े हैं। तुम शीतल होकर किनारे बैठ जाओ, जहां-जहां भी मोह की जुड़न है, वहां-वहां डंक लगते हैं। भगवान ने बोला कि तुम शीतल होके किनारे बैठ जाओ, पर जहां-जहां भी मोह का एक होता है मोह, एक होता है प्यार। तो मोह है अटक, प्यार है निकल, तू करते और निकलते जा।
तो जहाँ-जहाँ अटक होगी, वहाँ-वहाँ किसी न किसी रूप में डंडा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो भगवान ने बोला, जहाँ-जहाँ मोह की जुड़न है, वहाँ-वहाँ डंक लगते हैं। किसी न किसी रूप में डंक लगेगा। हुँ, मोह अगर ज़्यादा है, तो मैंने बोला था क्या मेरी बात है, तू तो है ही ऐसी, समथिंग कितने, सबको अनुभव होंगे ना, तो ये मेरे को नहीं बोला, फलाना-टीरा नहीं बोला, मेरे को नहीं बोला, पर पक्का करो ये मोह का डंक मोह वाले के लिए है। तो अगर मुझको ये डंक नहीं खाना है, तो इन बातों से उठो, मोह की जगह करो प्यार। मोह की जगह करो प्यार, वरना ये मोह के डंक लगते ही रहेंगे। पर अज्ञानी और डंकों को भी सह के बोलता है, क्या हुआ, परिवार तो है, ऐसा तो होता ही है ना, बोला तो क्या हुआ। हम्म, बोला तो क्या हुआ, अपना ही तो है। ऐसा। और ज्ञानी भी बोलेगा, बोला तो क्या हुआ, है तो अपना, पर वो अपना करके अंदर से डिटैच होगा। चलो इस रूप में भी गुरु है जिसने सुजाग किया। देखो तो दोनों के इंटेंशन में फर्क है, ज्ञानी के और अज्ञानी के। वो वहां बन के फिर बैठ जाएगा अज्ञानी, पर ज्ञानी बन के नहीं बैठेगा, वो रोज अपनी मोह की, इच्छाओं की, वासनाओं की जो अंदर गांठें हैं ना, उसको खोलते जाएगा, हर बात से उठते जाएगा। बाकी संसार, प्रकृति, परिवार, कर्म, प्राणी जो अज्ञानी के पास है वो ज्ञानी के पास है, उसके लिए दूसरा संसार नहीं है। तुम शीतल होकर किनारे बैठ जाओ, जहां जहां मोह की जुड़न है वहां वहां डंक लगते हैं। मोह रखना ही है तो गुरु से रखो। भगवान ने बोला अगर मोह रखना ही है तो तुम किससे रखो, गुरु से। माना हर रूप में जो भी स्थिति है, देश काल पात्र, उसमें गुरु का दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो। तो मोह रखना ही है तो गुरु से रखो। ज्ञानी जानता है मैं अकेला आया हूँ, जग में शेर जंगल में अकेला रहता है। तो ज्ञानी जानता है कि मैं आया अकेला, जाएगा अकेला। तो भगवान ने ज्ञानी की उपाधि यहाँ शेर के साथ दी है। जैसे शेर रहता है जंगल में, पर उसको झुंड की जरूरत नहीं होती है, अकेला ही रहता है, एक ही काफी है। तो ऐसे ही भगवान ने बोला ज्ञानी भी वो शेर है। वो भजन है ना, इया खबर को लहंदो शेर, पाण पंहिंजो मां आया केर। ये खबर भी, खबर माना पता, वो ही लेगा। कौन लेगा, जो अपने आप को शेर मानेगा। तो शेर माना देह से तो कभी शेर होंगे नहीं ना, पर आत्मा से। तो सतगुरु भगवान ये भजन अक्सर गाते थे। सिंधी में है, इहा खबर को लहंदो शेर। ये खबर अपनी कोई पहचान पाएगा, कौन है वो शेर। कौन शेर है, पाण पंहिंजो मां आया केर, मैं हूं कौन, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को क्या करना है, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। ये ज्ञानी, तो ये शेर ही, जब उसको इन सब बातों का समझ हो जाता है तो वो अकेला ही काफी है। उसको अंदर में तो पक्का है ना, आया अकेला जाएगा अकेला। वैसे भी देखो, आया अकेला जाएगा अकेला, बीच की स्थिति में ये सब दिखते हैं। जो भी दिखते हैं, मैं, मेरा परिवार, बिरादरी, पड़ोस, समथिंग जो भी दिखते हैं, ये बीच की स्थिति में है। आया भी अकेला, जाएगा भी अकेला, बीच की स्थिति में। फिर ज्ञानी को भी इधर ही रहना है, अज्ञानी को भी इधर रहना है। पर दोनों की स्थितियों में जो चेंज है, एक अटैच होके रहता है, एक डिटैच होके रहता है। तो जो अटैच है वो अज्ञानी, जो डिटैच है वो ज्ञानी। तो ज्ञानी माना कोई हवा पहाड़ नहीं है। ज्ञानी माना सच्ची समझ। बाकी आया अकेला, जाएगा अकेला। पर वो अज्ञान में रहता है तो उसको झुंड पसंद है, कैसे होगा, क्या होगा, इनके बिना मेरी गाड़ी कैसे चलेगी। हाँ, तो वो सबको ऐड करके रहता है। उसके लिए बेटा सुख देता है, पति सुख देता है, ये नहीं कमाएगा तो मेरे को कौन खिलाएगा।
तो वो झुंड बना के चलता है, रहता है और उसको परमात्मा पर विश्वास है कि मेरा परमात्मा है। तुम भी जगत वालों से कांटेक्ट रखते हो तो दुखों में उबलते हो। तुम शीतल होकर किनारे बैठ जाओ। जहां जहां मोह की जुड़न है वहां वहां डंक लगते हैं। मोह रखना ही है तो गुरु से रखो। ज्ञानी जानता है मैं अकेला आया हूँ। जग में शेर जंगल में अकेला रहता है। जग में शेर जंगल में अकेला रहता है, उसको भीड़ की जरूरत नहीं है। तो ये शेर माना ज्ञानी, उसको पक्का है आया अकेला जाएगा अकेला। वो भी कहीं भी बैठा होएगा, मेले में, अकेले में, झमेले में, पर वो भले दिखेगा कि वो मेले में बैठा है, अकेले में बैठा है, झमेले में बैठा है, पर उसकी अंदर की जो स्थिति है वो यही है, आया अकेला जाएगा अकेला। ज्ञानी जानता है मैं अकेला हूँ। जग में शेर जंगल में अकेला रहता है, पर हाथी रहता है झुंड में। पर जो हाथी रहता है वो किस में रहता है? झुंड में। उसकी आंख छोटी है तो अपने को छोटा जानता है। हाथी की आंख है छोटी, हाँ? तो छोटी आंख माना उसकी दृष्टि। हम्म? झुंड में रहता है तो वो अपने आप को समझता है मैं छोटा हूँ, मेरे को इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है। पर कोई किसी का नहीं है संसार में। इसके लिए भागवत में एक कथा आई थी ना, कौन था? गज। उसका गज का नाम जो भी था, वो गज हाथी था। वो अपने परिवार सहित, परिवार अपने कुटुंबियों सहित तालाब में जाता है स्नान करने के लिए, नहाने के लिए। तो एक मगर क्या करता है, हाथी का पैर पकड़ लेता है। हाथी का पैर पकड़ता है। अभी तालाब में क्या होता है, दलदल होता है ना, तो हाथी चाह करके भी अपना पैर नहीं छुड़ा सकता है, क्योंकि दलदल थी, उसका शरीर था भारी। तो वो जैसे ही छुड़ाने का करता है तो पाना अंदर और घसते जाता है। फिर वो अपने रिश्तेदारों को, पत्नी, बच्चों, सबको देखता है, पर वो भी समर्थ नहीं हो पाते हैं हाथी को निकालने में। आखिर धीरे धीरे करके उसके सब रिश्तेदार, परिवार जो भी था, वो सब वापस हम्म, चले जाते हैं। आखिर हाथी अकेला रहता है। गज के मुख, गज के पैर में मगर का जो मुख था, मगर के मुख में गज का पैर, हम्म, छुड़ा नहीं पा रहा था। पर पूर्व के संस्कार में हाथी ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। तो दुख में कौन याद आता है? भगवान। तो उसको भगवान विष्णु की याद आई जब उसने अपने आप को अकेला पाया कि कोई नहीं है जिनके लिए मैंने इतना किया, कोई भी मेरे साथ नहीं है। तब उसको भगवान की याद आई, तो उसने हृदय से भगवान की पुकार की। तो भगवान अपने भक्तों को जब देखते हैं कि ये दुख में पड़ा है तो बैठ नहीं पाते हैं, तो भगवान ने जब हाथी की दुख भरी चिंगाड़ सुनी तो उसी समय वो गरुड़ पर विराजमान होके गज के पास आए। तो जैसे ही गज ने भगवान को आते हुए देखा गरुड़ में, वैसे ही हाथी ने क्या किया, एक कमल का फूल तालाब से अपनी सूंड से तोड़ के भगवान को अर्पण किया। फिर भगवान आए और भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से मगर का, मगर जो हाथी का पैर पकड़ के, मगर को कई लोग सिंधी में वाघू बोलते हैं, वाघू, मगर। तो मगर ने
हाथी का जो पैर पकड़ा था तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर मगर का शीस काटा। तो मगर का शीस जैसे ही कटा तो उसकी पकड़ छूट गई और हाथी गज छूट गया। तो अभी ये तो कहानी भागवत में है, गजेंद्र मोक्ष के नाम से ये कहानी है। तो जो कर्म भक्ति में है ना, उनको बोला जाता है कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो तो तुमको भी मोक्ष मिलेगा। इन सब बातों से, संसार की जो बातें हैं, इनसे तुम ऊपर उठोगे। तो कर्म भक्ति में गजेंद्र मोक्ष, कई घरों में ऐसे कैलेंडर भी आपने देखा होगा कि हाथी का पैर और मगर का मुंह पकड़ा हुआ है। तो पहले जमाने में बहुत, आजकल तो कोई कैलेंडर भगवान के इतने टांगता नहीं है। पहले जमाने में इसको देख के भी भगवान की याद आती थी कि भगवान जैसे तूने गजेंद्र को मोक्ष दिया वैसे मेरे को भी मोक्ष देना। आजकल वास्तु शास्त्र के हिसाब से दूसरी कई बातें आ गई है। पहले वास्तु शास्त्र के हिसाब से इस टाइप के भगवान के कैलेंडर, फोटो ये सब टांगते थे। आजकल फिर बुद्धा रखो, ये सब समय की बातें हैं। हमको तो सब में परमात्मा देखना है, पर समझ की बात है। तो पहले मोस्टली हर घर में ये फोटो होता ही था गजेंद्र हरिओम जी। का। हाँ बोलो लाजमता। फिर मगर का हो गया ना। हाँ, मगर का भी उद्धार मगर मगरमच्छ का का भी भी उद्धार हो उद्धार हो गया। गया। तब गजेंद्र ने सवाल किया था, तो भगवान ने हाँ बोला जो मेरे भगत का पैर पकड़ेगा तो उसका भी तो उद्धार होगा ना। ना, हाँ दोनों का। हाँ। तो इसमें यही है कि मित्र माइत्र जो भी हैं, रिश्तेदार कोई काम का नहीं है, धीरे धीरे सब अपना खसकते जाते हैं। आखिरी में अकेला हम ही बचेंगे। और ये संसार तो हर पल अपने तरफ खींचने की करेगा ही कि कैसे ये अटकी रहे। पर दुख में फिर आता है भगवान का सिमरण। तो भगवान को अगर सच्ची दिल से, लाजमाता म्यूट करो, भगवान को अगर सच्ची दिल से याद करोगे तो भगवान अपने भक्तों के लिए तुरंत दौड़े आते हैं। तो भगवान तुरंत दौड़े आए। तब हाथी ने कमल का फूल तालाब से अर्पण किया। तो ये कमल का फूल निर्लेपता का प्रतीक है। तो भगवान को क्या अर्पण करो? निर्लिप्तता, असंग, अटैच नहीं, डिटैच वाला भाव। तो भगवान को डिटैच वाला भाव अर्पण करो। उसके बाद फिर भगवान ने क्या चलाया? सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन माना क्या? वो तो विष्णु भगवान के पास सुदर्शन था, पर सुदर्शन माना तुम हर एक प्राणी में, सब में सुदर्शन, भगवान का सुंदर दर्शन। घट घट वासी हर रूप में वो ही बसा है। अगर उसका दर्शन करोगे तो मोक्ष, मोक्ष माना मोक्ष कोई जगह नहीं है कि इधर से छूटा और उधर गया। मोक्ष माना मोह का क्षय। तो मोह का क्षय तब होगा जब हर रूप से, हर भाव से भगवान का सुदर्शन, सुदर्शन करोगे। तो सुदर्शन, जैसे भगवान ने सुदर्शन चक्र चला के मगर का मुख काटा, ऐसे ही भगवान ने बोला तू भी हर रूप में सुदर्शन करके, भगवान का सुदर्शन करके अपने मोह की, आसक्ति, इच्छाओं की, कामनाओं की, ये जो संसार में पड़ी हैं हमको फंसाने के लिए, इसको काटो। तो इसको काटने के लिए है सुदर्शन। बाकी वो कहानी में फिर गजेंद्र ने भगवान से पूछा, भगवान आप तो मेरे उद्धार के लिए आए थे, पर आपने तो सुदर्शन चक्र चला के पहले मगर का आपने उद्धार किया। तब भगवान ने बोला कि जो मेरे भगत का पैर पकड़ेगा उसका भी मैं उद्धार करूंगा। माना भगवान इतने करुणा निधान है, भगवान इतने करुणा निधान है, उसकी करुणा हर पल
हर वक्त सदा ही हमारे साथ ही साथ है, बस उसकी दृष्टि रखो। नहीं तो भगवान की मेहर करुणा तो सदा ही हमारे साथ है ही है। हम्म, तो ये गजेंद्र मोक्ष की जो कहानी है ये भागवत में आती है। तो भगवान वही अभी इधर हमको समझा रहे हैं, तुम शीतल होकर किनारे बैठ जाओ, जहां जहां मोह की जुड़न है वहां डंक लगते हैं। मोह रखना ही है तो गुरु से रखो। ज्ञानी जानता है मैं अकेला आया हूँ। जग में शेर जंगल में अकेला रहता है, पर हाथी रहता है झुंड में। उसकी आंख छोटी है तो वो अपने को छोटा जानता है। जो देह दृष्टि से उपराम रहते हैं, अभी भगवान मेन इंटेंशन समझा रहे हैं, हाथी कौन और शेर कौन। हम्म? तो भगवान बोल रहे हैं जो देह दृष्टि से उपराम रहते हैं, देह के भाव से, देह की दृष्टि से जो ऊपर रहते हैं, गुरु के अनुसार चलते हैं। गुरु के अनुसार माना गुरु के कहे अनुसार। मेरा गुरु किस में राजी होगा, मेरे गुरु को क्या पसंद है। तो जो गुरु के अनुसार चलता है वही मुक्त है। वही मुक्त, मुक्ति कौन सी, मन से। तो वो मन से मुक्त है। वो चाहे तो संसार में रहे चाहे तो गुरु के साथ में रहे। फिर ज्ञान समझो, संसार क्या गुरु का साथ क्या, टोटल बात आ जाती है भाव। ज्ञान कर्म प्रधान नहीं पर भाव प्रधान। तू भाव को जान और आगे बढ़। पर हाथी रहता है झुंड में, उसकी आंख छोटी है तो अपने को छोटा जानता है। जो देह दृष्टि से उपराम रहते हैं, गुरु के अनुसार चलते हैं, वही मुक्त हैं। दूसरों के स्वभाव में दोष देखना ये है बाहर मुखी। तो दूसरों के स्वभाव में दोष देखना, छोटा बड़ा दोष, ऐसा ऐसा, भगवान ने बोला ये है बाहर मुखी। तो बाहर मुखी नहीं बनो पर अंतर्मुखी। करता है तो किसकी सत्ता से, इस घट में भी कौन। बाहर मुक्ता में दिखेगा फलाना टीरा, ऐसा करता है ऐसा करता है। और अंतर्मुखी में कौन करता है, किसकी सत्ता से हो रहा है ही परमात्मा। तो बाहर मुखी और अंतर्मुखी। तो जब अंतर्मुखी में रहेंगे, है ही परमात्मा है ही भगवान, तो फिर सदा ही सुखी, कर्मों से बचाओ। पर जब बाहर मुखी हैं तो फलाना है टीरा है, ऐसा करता है ऐसा करता है, ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, बस फिर उसी में अटका है। तो भगवान ने बोला जो देह दृष्टि से उपराम रहते हैं, गुरु के अनुसार चलते हैं, वही मुक्त हैं। दूसरों के स्वभाव में दोष देखना ये है बाहर मुखी, पर अंतर्मुखी सदाई सुखी। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा दुखी। संकल्प से हम अपने को बदल सकते हैं। संकल्प से, अपने संकल्प से हम पहले तो जानते ही नहीं थे ये संकल्प है विकल्प है। आई एम राइट इतना भाव पड़ा था कि मेरी जो सोच है वो राइट ही है। तो भगवान ने अभी समझाया संकल्प विकल्प, हर बात से उठो। ये भी स्थितियां हैं, पहले हमारा मन संसार में बहुत विकल्प करता था, फिर भगवान ने बोला विकल्प से उठो, संकल्प करो। फिर संकल्प किए, फिर भगवान ने बोला शुद्ध संकल्प, सर्व के लिए संकल्प। फिर संकल्प से उठे तो शुद्ध संकल्प, शुभ संकल्प। फिर भगवान ने बोला शुभ भी क्या है अशुभ भी क्या है, ये सब संसार के चक्र में बने हुए स्थितियां हैं, समय हैं। तो शुभ क्या अशुभ क्या,
गीता में भगवान ने बोला है ना, जो शुभ और अशुभ से ऊपर है वही मेरे को प्यारा है। तो शुभ क्या अशुभ क्या ये सब समय की धारा में, समय के चक्र में बने हुए हैं। जैसे जैसे चक्र घूमता है, मान अपमान सुख दुख, जो पहले करके आए हैं उसके हिसाब से हमारा जो समय है, उस समय के भाव में ये सब जुड़े हुए हैं। तो भगवान ने बोला संकल्प से हम अपने को बदल सकते हैं। समझो, दूरदर्शन से इसी तरह से पिक्चर दी जा रही है। दूरदर्शन माना टीवी, टीवी से जो पिक्चर दी जा रही है वो दूरदर्शन से इसी तरह से